खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। आज खरी कसौटी में हम आपको जहां बैठे हैं ये देवकली मंदिर है। पहले ये मैनपुरी जनपद में आता था, अब औरैया में आता है। बताते हैं कि ये सतयुग का मंदिर है और यहाँ पर कन्नौज के राजा जयचंद की जो बहन थी उनका इससे कनेक्शन है। और ये देवकली मंदिर, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये हमेशा बढ़ती रहती है। आज हम कार्यक्रम में इसका विस्तृत आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आज तिलक डिग्री कॉलेज के एक नवीन भवन की जो 3 मंजिल बहुमंजिला बनना है, उसकी भूमि का शिलान्यास किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है वो दिखाएंगे। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर हुए, इस पर हमारी रिपोर्ट रहेगी। बाद में हम ये भी दिखाएंगे कि जो पतंजलि बाबा रामदेव ने कोरोना की एक दवा विकसित की है, उस पर विवाद उठा है और उस विवाद के कारण वो दवा रोक दी गई है। और फिर चर्चा करेंगे पेट्रोल और डीजल के दामों पर। सबसे पहले देखें देवकली मंदिर। मतलब ये कन्नौज की रानी साहिबा थी, वो यहाँ रुकती थी वो, तो इसी नाम से वो देवकली मंदिर पहला मतलब प्रसिद्ध है ये। और काफ़ी लोगों ने पानी खोज किए, भोले बाबा की पानी चढ़ता कहाँ सावन में, तो आज तक पता नहीं कर पाया किसी ने। इतना मुझे जानकारी भी नहीं है, मतलब जितनी है वो आपको बता दिया। और सावन में काफ़ी भीड़ होती है। और हमारे साथ देवकली के महंत हैं हमारे साथ, ये इसकी महत्ता बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा स्वामी जी नाम है। स्वामी जी, यहाँ की महत्ता बताएं। हाँ, यहाँ के महंत ये है कि यहाँ के बचपन से हम यहाँ हैं स्वामी। तो यहाँ महंत सतयुग का मंदिर है। सूरज भान का निर्माण कराया हुआ है ये पूरा मंदिर। चाहे कालेश्वर बाबा है इनका नाम, ये पिंडी है कालेश्वर बाबा, ये ज़मीन से निकली हुई है। और देवकली आश्रम है, नीचे मठिया है देवी। तो अब ये संसार जो है बहुत बढ़ गया है, ऐसा बढ़ गया है कि उधम करने लगे यहाँ मंदिर में। कब्जा वाले आने लगे, कब्जा कर रहे हैं। तो शंकर भगवान का स्थान कब्जा किसी की नहीं होता, जनता को होता है। परेशान है यहाँ। मेला बहुत लक्की मेला लगता है यहाँ, इतना मेला लगता है। गौरैया लगाएगा घाट तक, जमुना उस पार तक यहाँ फोर्स रहता है। फोर्स रहेगा, 10-20 गाड़ी खड़ी रहेंगी और जनता का करेगी। जल चढ़ाएगा, पूजा करेगा, बेलपत्री चढ़ाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे तिलक डिग्री कॉलेज में जिस जगह भूमि पूजन हुआ है वहाँ के बारे में। नमस्कार, मैं अवंतिका मिश्रा आज आप सभी लोगों को लेकर आई हूँ औरैया के तिलक महाविद्यालय में। यहाँ पर आपको मैं सीधे जोड़ने वाली हूँ, जहाँ पर चलने वाला है बहुउद्देशीय कक्ष का शिलान्यास। आज यहाँ पर भूमि पूजन है और ये भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है हमारे माननीय श्री रामाशंकर कठेरिया द्वारा, जो कि सांसद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार केसी बिश्नोई के द्वारा। देख सकते हैं हमारे साथ में अभी चल रहा है भूमि पूजन। और ये BLED MLED की कक्षाओं और शिक्षा के लिए यहाँ पर कक्षाओं का निर्माण होने जा रहा है। इसी का ही भूमि पूजन यहाँ पर आज आयोजित हो रहा है। 67 में तिलक महाविद्यालय की स्थापना हुई है और उसके तहत ज़िले में जितने ज़्यादा शैक्षणिक कार्यक्रम हमारे यहाँ हैं शायद कहीं नहीं होंगे, तो उसी के तहत हमने एक बहुउद्देशीय भवन बनाया है। कुछ और शिक्षा कार्य अभी हमारे यहाँ DLED है, हम लोग चाहते हैं BLED भी आ जाए। और BA B.Ed जो 4 साल वाला आ रहा है, उसके लिए भी नई कक्षाएं बनाने के लिए स्थान हमारे पास पर्याप्त पड़ा हुआ था। तो हमने एक बहुउद्देशीय भवन बनाने का आज शिलान्यास उसका रखा है, जिससे कि भविष्य में एक अच्छी बिल्डिंग, ये 3 मंजिला भवन होगा और इसमें 3 तरह की शिक्षाएँ होंगी। ये उसी की आज शुरुआत है माननीय रामशंकर कठेरिया जी और श्री केसी बिश्नोई जी के कर कमलों से। और मुझे आशा है कि जब 2 बड़े व्यक्तित्व हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारी संस्था भी दिन दूनी रात चौगनी। BPED का विभाग है, शारीरिक शिक्षा, आप देख रहे होंगे सामने B.Ed और M.Ed की कक्षाएं हैं और वहीं DLED है। तो हम लोगों की दूसरा भवन
शहर के अंदर है, जिसमें BA MA BSc ये सारी क्लासेस वहाँ पे हैं। ये हमारा दूसरा सेकंड भवन है। सन 1967 में इसकी नींव पड़ी है और आसपास के जिलों में इसका एक अलग नाम है, तिलक महाविद्यालय का। और नकल भी यहाँ नकल नहीं होती है और साफ़ सुथरा कॉलेज है, मैनेजमेंट भी साफ़ सुथरा है। और इस जगह का आज भूमि पूजन होना है। यहाँ कुछ कमरे बनेंगे, जो क्लासेस चलते हैं और भी क्लासेस चलेंगे तो आगे। सौरभ भूषण शर्मा, ब्लॉक प्रमुख औरैया। ये तिलक स्टेडियम तिलक महाविद्यालय की यह प्रांगण है, उसमें DLED जो 4 ईयर की मान्यता यहाँ होनी है, उसके लिए 3 हॉलों का निर्माण होना है। उसी के संकट माननीय सांसद रामशंकर जी कटेरिया इसका भूमि पूजन करने यहाँ आए। मेन मतलब तो ये जब ये जो है हो जाएगा तो विद्यार्थी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, विकास होगा। ये हमारे जो है नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं है, अनुशासन के मामले में ये पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। यहाँ का अनुशासन और यहाँ के शिक्षकों में, यहाँ के विद्यार्थियों में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये विद्यालय बहुत पुराना है और मैंने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ पर किसी की शोर सिफारिश नहीं चलती है और पढ़ाई के मामले में ये सबसे अग्रणी है। प्रदेश में इसका बहुत नाम है। और जैसा कि आज हमारे सांसद जी यहाँ पर रामशंकर जी भूमि पूजन करने के लिए आए हैं, DLED के लिए यहाँ पे हॉल बनने हैं और मुझे लगता है कि इससे हमारे नगरवासियों को, हमारे जनपद वासियों को, कि बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं और यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध हो रही है, इससे बच्चों को बहुत ही राहत मिलेगी। खासियत ये है कि जब सारे प्रदेश में जो है नकल का साम्राज्य चलता था, तब भी ये विद्यालय इस मामले में फेमस रहा कि यहाँ पे नकल जैसी कोई चीज़ कभी नहीं होती थी। यहाँ पे जो है विद्यार्थियों को पूरी शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा देने के पश्चात जो है उनसे जो है उसी तरीके से जैसे उनको एग्ज़ाम देने चाहिए, वही एग्ज़ाम का यहाँ तरीका चलता रहा। ये विद्यालय कभी भी इस चीज़ के लिए बदनाम नहीं हुआ कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे नकल माफिया चाहे जितने बढ़ गए हों, लेकिन इस विद्यालय में किसी तरीके से नकल माफियाओं का कभी कोई साम्राज्य नहीं रहा है। ये विद्यालय हमेशा अनुशासन के लिए और अपने जो है शिक्षा के लिए बहुत मशहूर रहा। तो श्री राम प्रभा जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं आज के लिए? आज के लिए व्यवस्थाएं की गई है कि जो भी यहाँ पर आगंतुक आएंगे अतिथि लोग, उनको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, इसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके बाद कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबंद है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सारी व्यवस्थाओं के साथ कार्यक्रम सफल किया जाएगा। सबसे पुराना कॉलेज है औरैया जिले का और 1967 में स्थापित हुआ और यहाँ पे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब शिक्षण भी बहुत अच्छा होता है, नकल विहीन परीक्षा केवल हमारे जनपद में केवल हमारे कॉलेज में होती है। और यहाँ पे जो प्रबंध हो रहे थे वो भी बहुत ही बाबा रामदेव की दवा पर उठा विवाद। पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की दवा लॉन्च होते ही विवादों में आ गई। दवाई लॉन्च होने के बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। इस बार उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की दवा पर सवाल उठाया और कहा कि पतंजलि कंपनी को कोरोना वायरस की दवा के लिए नहीं, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम आज पेट्रोल के दाम से ऊपर हो गए हैं। इतिहास में ये पहली बार हुआ। सर बहुत नुकसान हो रहा है, इससे महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। क्रिया तो ये है कि अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से बढ़ रहा है और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो सर गवर्नमेंट की चीज़ है, तो इसमें हमारी तो यही प्रतिक्रिया है कि जो इसमें जो देश के हालात हैं तो उस हिसाब से बढ़ रहा है। नुकसान हो रहा है हमारा। तो क्या करते हो आप? चक्की चलाते हैं। तो पड़ा है, मान लो सभी के ऊपर, मान लो अभी 2-3 रुपये बढ़ गया है। पहले 73 रुपये 6-7 रुपये बढ़ गया है पेट्रोल। अब मान लो सरकार तो जो मान लो कर रही है, गलती कर रही है ना। तो हर महीने में 2 महीने में सस्ता हो जाता है, इसके बाद फिर मान लो 2-4-5 रुपये बढ़ा देता है। अब सरकार तो जो कर रही मान लो गलती कर रही है, सही कहाँ कर रही है। हम चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों पर। डीजल इतिहास का आज पहला दिन है मोदी सरकार में
हमेशा जैसे नोटबंदी हुई, ये भी ऐतिहासिक हुई है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से अधिक है। पेट्रोल के अलावा जो डीजल है वो गांव की वस्तु है, किसान हमारा उपयोग करता है, ट्रैक्टर में, जनसेट में और तमाम चीज़ों में जो माल ढुलाई होती है वो भी डीजल के द्वारा होती है, क्योंकि जो हमारे ट्रक हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, जो हमारी बसें हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। इससे किराया बढ़ रहा है और ढुलाई बढ़ जाएगी तो आम जनता पर इसकी मार पड़ेगी। तो सरकार को एक बार चाहिए कि इस पर पुनर्विचार करे, डीजल के दाम को कम करे या किसानों को सब्सिडी दे, जिससे आम आदमी को राहत मिले, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य बताएं। आप हमसे अपनी कोई समस्या हो कह सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे हल कराने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।